जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रैगन यानी चाइना कौन सा चाल चलने वाला है जिसकी वजह से म्यांमार के टुकड़े होने वाले हैं, यानी म्यांमार विखंडित होने वाला है, म्यांमार का बंटवारा होने वाला है। अगर म्यांमार के टुकड़े होते हैं तो इससे भारत को क्या खतरा पैदा हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यांमार है कहाँ, म्यांमार का लोकेशन क्या है। यह है एशिया का नक्शा, एशिया का मैप। जब भारत से, इंडिया से जब आप पूरब चलते हैं तो आप देखेंगे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है उसके पूरब में म्यांमार है, जो कि बाउंड्री साझा करता है इंडिया के साथ। वही म्यांमार के जब आप उत्तर में जाएंगे तो ये पड़ता है चाइना। ये म्यांमार का लोकेशन है। म्यांमार के उत्तर में चाइना और पश्चिम में जो ये जो बॉर्डर इलाका है वो भारत का है, और ये जो इलाका है येलो कलर का, ये चाइना का है। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है कि म्यांमार टूटने वाला है, वो भारत ने नहीं दिया है, न ही चाइना ने दिया है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वहाँ के राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख का ये स्टेटमेंट है कि म्यांमार हो सकता है, टूट सकता है। तो आज हम देखेंगे कि म्यांमार क्यों टूटने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, इसके पीछे एक रीजन है। वहाँ पे एक नेता हुआ करती थी, आंग सान सू की, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख है इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है और खुद ही सत्ता पे काबिज कर लेता है। दोस्तों, ये घटना हुआ था 1 फरवरी 2021 को। उस समय से लेकर अभी तक म्यांमार में सैन्य शासक कंटिन्यू चलता आ रहा है। इस सैन्य शासन के खिलाफ वहां पे छोटे-छोटे विद्रोही ग्रुप और वहां के जो पब्लिक है परेशान होके बहुत सारा प्रदर्शन, दंगा प्रसाद करती है कि भाई हमारे अपने नेता को वापस लाओ, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक नेता थी, उसको जनता ने चुना था। वही, और वहां का जो वर्तमान में सैन्य शासक है उसको जुंटा की सरकार बोलते हैं। तो सैन्य शासक को जुंटा की सरकार बोलते हैं। अब म्यांमार के जो टूटने का घटना है वो कैसे न्यूज में आया, तो दोस्तों एक चाइना का न्यूज़पेपर है, उसमें ये छपता है कि चाइना ने म्यांमार के बॉर्डर पे अपना सैन्य प्रशिक्षण तथा मिलिट्री डील करना स्टार्ट कर दिया, युद्धाभ्यास करना स्टार्ट कर दिया है। तो सारे पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ फैला, हो सकता है कि म्यांमार को कब्जा करने वाला हो चाइना। बहुत सारे सुर्खी बनने लगी। इसी बीच में दोस्तों आप देखेंगे म्यांमार में बहुत सारे सिविल वार स्टार्ट हो गए, और म्यांमार के अंदर बहुत सारे इलाके पर वहाँ के जो एक 3 सैन्य गठबंधन था, जिसको बोलते हैं थ्री ब्रदर्स। थ्री ब्रदर्स ने क्या किया, 3 अलग-अलग अलगाववादी नेता था, इकट्ठा हुआ और वहाँ की सेना को मारने लगा और सेना को मार-मार के भगाने लगा। जिस वजह से आप देखेंगे कि बहुत बड़े इलाके पे सैन्य शासन को हटा दिया गया है और खुद विद्रोही गुट वहाँ पे कब्जा कर लिया है। इससे आशंका और बढ़ गई कि हो सकता है म्यांमार में अब गृह युद्ध फैल जाए दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये है म्यांमार। म्यांमार के आप चाइन उत्तर में जाएंगे तो चाइना, ये है चाइना बॉर्डर। यहाँ पे भी विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया है, यहाँ पे सैनिक शासन खत्म हो गया है। और वही देखेंगे कि ये जो भारत का बॉर्डर है यहाँ पे भी सैनिक शासन खत्म हो गया है और विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया है। जैसे विद्रोही गुट कब्जा करता है, यहाँ बॉर्डर को सील कर देता है, दोनों बॉर्डर को सील कर दिया। इस दोनों बॉर्डर को सील करने से क्या फायदा हुआ विद्रोहियों को, भारत से जो व्यापार होता था म्यांमार का वो बंद हो गया, और चाइना से जो भी सामान आता था दोनों बंद हो गया। मतलब कुल मिला के म्यांमार का व्यापार चौपट हो गया। अगर किसी भी देश का व्यापार चौपट हो जाएगा तो उस देश को चलाने में कितना मुश्किल होगा, और सरकार आसानी से गिर जाएगी। अभी जो सैन्य सरकार है इसी बात से डरी हुई है। दोस्तों, जो दूसरा आया था, जो इस सैन्य शासक का दूसरा जो आया था वो जुआ से आता था। म्यांमार के अंदर बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता है, जिससे बहुत बड़ा टैक्स मिलता था गवर्नमेंट को। चाइना ने दोस्तों वहां पे क्या किया, चाइना वहां पे पहुंच के और एंटी गैम्बलिंग अभियान चला दिया और लोगों को जागरूक करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग जुआ खेलते हो बर्बाद हो जाओगे, और आपका पैसा सरकार के पास चला जा रहा है। इस वजह से वहां के जो जुंटा सरकार है उसको काफी नुकसान पहुंचा है दोस्तों। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि हो सकता है जो सैन्य शासक है वो बहुत ही जल्दी सरेंडर कर दे, और वहां पे जो विद्रोही गुट है, थ्री ब्रदर्स अलायंस है, उसका शासन स्थापित हो जाए। दोस्तों, अगर उसका शासन स्थापित होता है तो वहां की जनता पर क्या असर पड़ेगा, वहां पे जनता पे का, हो सकता है वहां पे लोकतांत्रिक सरकार फिर से वापिस आ जाए। दोस्तों, एक चाइना का न्यूज है ग्लोबल टाइम्स। जब चाइना ने म्यांमार के बॉर्डर पे सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया था
तो उसने ये अपना स्टेटमेंट दिया था कि यह सैन्य अभ्यास देश की संप्रभुता के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि चुपके चुपके जो विद्रोही गुट है उसको चाइना हेल्प करे। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर विद्रोही गुट वहां के, अगर सिविल वार तो छिड़ ही गया है, तो जैसे ही हमला बढ़ेगा तो हो सके वहां के जनता देश से निकल के बाहर की ओर भागेंगे, तो वहां पे एंट्री बैन कर देगा। वहां अगर सेना रहता है तो चाइना के अंदर एंट्री बैन कर देगा। ये भी संभव हो सकता है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है अगर ऐसा होता है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर शरणार्थियों का संकट बढ़ने वाला है, बढ़ जाए। ऐसा क्यों बढ़ जाएगा कि वहां पे अगर सिविल वार फैल जाता है, अगर सरकार स्थापित नहीं हो पाती है, तो लोग भाग भाग के इंडिया में आ रहे हैं। ऐसा अभी तक न्यूज आया है कि 26,000 लोग मणिपुर में एंट्री कर गए हैं बॉर्डर के माध्यम से। तो इंडिया को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और एक कहावत भी है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है दोस्तों, ये इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, एक काफी अशांत क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उग्रवादी संगठन पाए जाते हैं और इनका डिमांड रहता है कि हमें एक देश बना दिया जाए अलग तौर पे। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे शासक स्थापित हो जाता है विद्रोहियों का, तो ये लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं भाई, अगर हम भी यहाँ पे ऐसा कुछ विद्रोह कर दें इंडिया के खिलाफ, तो हमें भी एक अलग कंट्री का मान्यता दे दिया जाएगा। तो इंडिया के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है अगर ऐसा होगा तो। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ड्रैगन का चाल क्या है और भारत को क्या खतरा पहुंचने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।